हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसे हेडलाइन देख लेते हैं कि हेडलाइन क्या है। व्हाई इज व्हाट्सएप थ्रेटनिंग टू लीव इंडिया, यानी कि व्हाट्सएप ने क्यों ऐसा बोला है कि वो भारत छोड़ सकता है। अब क्या है ये पूरा मुद्दा, कहाँ से हो रही है इसकी शुरुआत, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। देखिए, सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था और उनको अरेस्ट करने के बाद में उनके फोन के अंदर जो डेटा था उसको चेक करने के लिए ईडी ने एप्पल से रिक्वेस्ट की थी कि आप उनके फोन का जो लॉक है उसको ओपन कर दीजिए। जिसके बाद में एप्पल ने बोला कि ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है और हम ऐसा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एप्पल की पॉलिसी यही कहती है कि अगर मान लो कभी हमारा फोन खो जाता है या मान लीजिए कि हमारे फोन का कभी कहीं मिसयूज हो जाता है तो यहाँ पर एप्पल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट्सएप का क्या तरीका चल रहा है भाई, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो व्हाट्सएप जो है आप सभी लोग जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तो वैसी वाली बात है, ले जा तू मुझे, है ना। क्योंकि अब भाई क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और तीनों के तीनों साथ में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं इंडिया को छोड़ के जा सकता हूँ। अब अगर इंडिया से व्हाट्सएप जा रहा है तो इंस्टा भी चला जाए। एक तो पहले टिकटॉक चला गया, उसका रोना, उसके बाद ब्यूटी प्लस चला गया, उसका रोना, अब अगर इंस्टा चला गया तो क्या ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोला गया, चलिए इसको पूरा स्टार्टिंग से समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है जिसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है। आपने यहाँ पे एक कानून बना था और इस कानून को हम कहते हैं, जैसे कि होता है ना, आईटी रूल हो गए या हमारा कॉपीराइट के रूल्स हो गए, तो अलग अलग रूल्स होते हैं। उसी तरीके से अपने यहाँ पे आईटी रूल बना हुआ है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल। इसको सबसे पहली बार बनाया गया था 2002 में, लेकिन उसके बाद में 2021 के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। ये जो यहाँ पर रूल बनाया गया था, इस रूल के हिसाब से इसके अंदर एक क्लॉज है। ये जो रूल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंडियाज आईटी रूल 2021, जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और ये गाइडलाइंस क्या क्या कहती हैं वो आपको बताते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अनवील न्यू गाइडलाइंस फॉर द सोशल मीडिया। इसके अंदर जो गाइडलाइंस जारी होती है वो सोशल मीडिया के लिए जारी की जाती है, जिसके अंदर बोला जाता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए मैंडेटरी किया जाता है कि उनका इस्तेमाल जहां कहीं पर भी हो रहा है, अगर उसका इस्तेमाल मैसेज के लिए भी किया जा रहा है तो मैसेजेस में क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, इन सब की जानकारी उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के पास में होनी चाहिए। ओके, ये कब की बात है, ये बात है 2021 की। अभी जो रूल यहाँ पे आया था, इस रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूल नंबर 4 क्लॉज नंबर 2 जो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे रूल नंबर 4 क्लॉज नंबर 2 इस पर्टिकुलर एक्ट का जो है वो ये कहता है कि सारी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू करते हैं, तो जब आप नया कॉन्टैक्ट, अपने नंबर जो भी कॉन्टैक्ट है जब आप अपने फोन पे सेव करते हो, उसके बाद में जब आप उसे मैसेज करना शुरू करते हो तो ऊपर व्हाट्सएप ओपन करते ही ऊपर जब आप मैसेज करने जाते हो तो एक मैसेज लिख के आता है कि आपका ये जो मैसेज है या फिर जो आप बात करने जा रहे हो, ये जो कॉन्वर्सेशन होगा, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लिख कर आता है। तो ये जो व्हाट्सएप है ना, इसके ऊपर अगर कोई भी मैसेज किया जाता है तो व्हाट्सएप ये बता नहीं पाएगा कि ये मैसेज कहाँ से शुरू हुआ था। मान लीजिए कि आपने एक ही मैसेज को व्हाट्सएप के ऊपर हजारों लोगों को फॉरवर्ड कर दिया तो व्हाट्सएप बता नहीं पाएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ में कोई घटना हो जाती है और उसके पीछे व्हाट्सएप का ही मतलब कुछ मैसेज वगैरह एक्सचेंज हुए हो, तो भी व्हाट्सएप जो है नहीं बता पाएगा कि ये मैसेज कहाँ से किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर जो चैट की जाती है वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड होती है। यानी कि अगर मैंने आपको मैसेज किया है तो सिर्फ वो मैसेज हम दोनों के बीच में ही रहेगा, किसी तीसरे इंसान को नहीं पता होगा। सुनो, नहीं पता से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपका फोन चेक कर रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा। आई मीन टू से कि वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ हम दोनों लोगों के मोबाइल पे ही रहेगा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बात की गई है। ये थर्ड पर्सन कौन है, ये थर्ड पर्सन है गवर्नमेंट, ये थर्ड पर्सन है लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, थर्ड पर्सन है ईडी, या मतलब कोई भी पर्सन। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कोई पर्सन अगर खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए पुलिस क्या करती है, उस पर्सन का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी लोकेशन ट्रैक करती है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे मैसेजेस का भी वही खेल है कि अगर मैंने आपको मैसेज किया है या आपने मुझे मैसेज किया है तो वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और व्हाट्सएप की पॉलिसी भी यही कहती है
कि राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया है, अदरवाइज ये जो मैसेजेस हैं ये तो सबको पता चल जाएंगे। सरकार जब जहां जिसके बारे में पता लगाना चाहेगी कि उनके बीच में क्या बातें हुई, उनको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कभी ईडी किसी की जांच करने बैठा है, वहां पे क्या मैसेजेस हुए हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। कोई भी ऐसा केस हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने बोला कि हमने अपने यहाँ पे जो मैसेजेस हैं उसको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अंदर रखा हुआ है, ताकि वो मैसेजेस सिर्फ उन दो लोगों के बीच में ही रहे। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि व्हाट्सएप जिस तरीके से काम कर रहा है, व्हाट्सएप उस तरीके से भारत में रहते हुए काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल नंबर 4 क्लॉज नंबर 2 जो है आईटी एक्ट का, उसके हिसाब से व्हाट्सएप को एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन हटाना पड़ेगा। ऐसा बोला गया भारत सरकार के द्वारा। जब यहाँ पे ऐसी बात आई तो व्हाट्सएप ने बोला कि क्यों भैया, हम तो नहीं हटाएंगे, हमारी पॉलिसी तो कब से चली आ रही है, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम सेम पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो व्हाट्सएप ने बोला कि देखिए सुनिए, कुछ समय पहले यूके के अंदर भी ये सवाल खड़ा हुआ था, और यूके में भी, यूके आई मीन टू से यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर भी ये बात बोली गई थी कि एंड टू एंड ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको हटा देना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप नहीं हटाओगे तो हम आपकी सर्विसेज को बंद कर देंगे। तो भी व्हाट्सएप ने बोला था कि नहीं, अगर आपको बंद करना है तो आप कर दीजिए, लेकिन हम अपनी इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। और वहां पे सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे, और आज भी वहां पे व्हाट्सएप उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये बात बोली गई तो व्हाट्सएप ने कहा कोई बात नहीं, अगर भारत सरकार की ये डिमांड है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे। और ये पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपना यहाँ पे पिटिशन फाइल किया और बोला कि एज पर दी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, और इस राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बात तो सही है ना। तो व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से ये बातें बोली, और व्हाट्सएप ने ये भी बोला कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ये एंड टू एंड जो मैसेजिंग होती है, अगर हम उसे इंडिया के अंदर ब्रेक करते हैं तो फिर हमें हर जगह पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसीज क्या है, एक जैसी हैं, और सबके लिए एक जैसी आपको पॉलिसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर एक और जो चीज है वो ये है कि मान लीजिए कि कोई मैसेज मैंने आपको किया और आपने उसी मैसेज को 2000 लोग, 3000 लोग, 4000 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, तो उसके बाद में व्हाट्सएप बता नहीं पाएगा कि वो मैसेज मैंने आपको किया था या किसी और ने किया था। तो ये प्रॉब्लम्स आपको कुछ व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन हम लोग खाएंगे तो व्हाट्सएप, सोएंगे तो व्हाट्सएप, पिएंगे तो व्हाट्सएप, जाएंगे तो व्हाट्सएप, नहाएंगे तो व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप के बिना तो अपनी जिंदगी चल ही नहीं सकती है ना। अगर कॉपी पेन उठाएंगे तो व्हाट्सएप पे स्टेटस, अगर खाना खाने बैठेंगे तो व्हाट्सएप पे स्टेटस, बाहर जाएंगे तो व्हाट्सएप पे स्टेटस। तो व्हाट्सएप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखने को मिलता है, राइट। तो अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप की तरफ से बोला गया है स्टेटमेंट कि अगर हमें सरकार फोर्स करती है, इन केस अगर गवर्नमेंट हमें फोर्स करती है, तो हम इंडिया के अंदर काम करना बंद कर देंगे। अब आप ये समझ लो कि व्हाट्सएप से इंडिया को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, और अगर मान लीजिए कि व्हाट्सएप इंडिया से जाता है तो इंस्टा के भी जाने के आसार हैं और फेसबुक के भी जाने के आसार हैं, क्योंकि तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं किसके साथ में, मेटा के साथ में। मेटा के अंदर ही तो ये सब आता है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया है दिल्ली कोर्ट के अंदर कि अगर गवर्नमेंट हमें फोर्स करती है तो हम यहाँ पे काम करना बंद कर सकते हैं। तो क्या ऐसे रूल्स आपको कहीं और भी देखने को मिलते हैं जैसे कि अपने यहाँ पे? तो जैसा अपने यहाँ पे रूल है सेम वैसे ही रूल्स आपको ब्राजील के अंदर भी देखने को मिलते हैं, बट ब्राजील ने भी अभी तक व्हाट्सएप के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है, बट इंडिया के अंदर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो जो क्यों ऐसा हो रहा है जो बताया गया है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर इन फ्यूचर कभी इंडिया की पीस और हार्मनी को अगर कोई इफेक्ट करता है, या अगर किसी गलत मैसेज की वजह से भारत के अंदर जो शांति है अगर वो भंग होती है, या हमारे यहाँ का जो भाईचारा बहनचारा है अगर वो किसी तरीके से खत्म होता है, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे लेके आएंगे। ऑलराइट, तो ये बातें यहाँ पे बोली गई हैं और व्हाट्सएप ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारी पॉलिसीज के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं तो हम इंडिया के अंदर फंक्शनल नहीं रहेंगे, हम टाटा बाय कर लेंगे। ठीक है, अब फिर तुम कौन सा वाला गाना गाओगे?
कौन सा गाना तुम्हें याद आया है इनके इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। तो ये है पूरा मुद्दा जो मैंने आपको बताया। आपके लिए आईटी रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ में आर्टिकल नंबर 21 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसा किया था और अब कहा जा रहा है कि आप इसको हटा दीजिए। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के ऊपर क्या कंक्लूजन निकल के आता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।